म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अभी नेपाल, भारत के इर्द गिर्द जितने भी छोटे देश हैं वो एक करके एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में चले जा रहे हैं। हाल ही में नेपाल में जो हुआ आप सब ने देखे। नेपाल का जो पूर्व सरकार था वो सही में करप्ट, भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म में वो अपने आप को झोंक दिया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो प्रोटेस्ट एक जेनजी का प्रोटेस्ट से शुरू हुआ था वो इतना एक भयंकर रूप कैसे ले लिया, कैसे एक देश का सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, एक्स प्राइम मिनिस्टर्स के घरों पे ऐसे खतरनाक अटैक्स हुए। कुछ लोग का मानना है कि एक ऑर्गेनिक रेवोल्यूशन है। ऑन द अदर हैंड कुछ लोग मान रहे इट्स एन इंजीनियर्ड रेवोल्यूशन, जहाँ की बाहर के ताकत का भी इन्फ्लुएंस है, लाइक डीप स्टेट। बट ये जो सारे देशों में इंडिया के आसपास जो ये कलर्ड रेवोल्यूशन हो रहा है उसका एक सर्टेन पैटर्न है, और वो पैटर्न क्या है मैं आज आप लोगों को समझाने का कोशिश करूँगा। देखिए, इन सारों देशों में ये बात तो मानना पड़ेगा कि सरकारें करप्ट थे, और उस करप्शन के चक्कर में देश के आम जनता में आक्रोश भी था। बट अगर आप थोड़ा और ध्यान दोगे तो जिस मुद्दे पे ये रेवोल्यूशन शुरू हुए थे वो किसी और टॉपिक पे था। जैसे कि आप अगर नेपाल का ही केस ले लो तो नेपाल सरकार ने 26 सोशल मीडिया के ऐप्स बैन किए थे, और उसके बाद जेनजी ने एक रास्ते पे एक प्रोटेस्ट निकाला था, और वही प्रोटेस्ट ऐसे हाथ से बाहर चला गया जहाँ की वो सोशल मीडिया का बैन उठा लेने के बावजूद एक ऐसे भयंकर और खतरनाक रूप ले लिया जो नेपाल में पहले कभी देखा नहीं गया। और यही पैटर्न आप देखोगे श्रीलंका में और बांग्लादेश में रिपीट होते हुए। तो यहाँ एक सीख जो मिल रहा है कि अगर ये सही में कोई बाहर का ताकत या एक्सटर्नल फोर्स का कोई अगर काम है तो वो एक उस सरकार का कमज़ोरी को फ़ायदा उठाते हुए वो वहाँ का जो यूथ या कॉलेज या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में जहाँ जो जाते हैं उनको एक ऐसे रेवोल्यूशन में झोंक दे रहे हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल चले जा रहे हैं। और ये मोस्टली ये होता है थ्रू द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, थ्रू डार्क वेब एंड अदर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ इंडिया के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि भले ही इंडिया एक बहुत बड़ा देश है और इंडिया में ऐसा एक्सटर्नल फोर्सेस का इस लार्ज स्केल में कलर रेवोल्यूशन करना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे इंटेलिजेंस सर्विसेज दे आर ऑलवेज ऑन हाई अलर्ट। बट अगर कोई एक दो स्टेट्स में भी, जैसे कि क्रिटिकल स्टेट्स जैसे पंजाब या बंगाल जैसे स्टेट्स में जो बॉर्डर लाइन है, अगर ऐसा कोई कलर रेवोल्यूशन होता है तो इसमें भी भारत को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो अगर हमने हाल ही में देखे कि काफ़ी पॉलिटिशियंस इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को अटैक कर रहे हैं और उनका जो ओवरऑल वैलिडिटी है उसको भी सवाल कर रहे, तो अगर ऐसे पॉलिटिशियंस ऐसे सवाल कर रहे तो ये सरकार को इंश्योर करना चाहिए कि उनके जो सवाल है दे हैव प्रॉपर प्रूफ फॉर दैट, और अगर नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट को भी आगे आके उनको अकाउंटेबल लेने के लिए बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये सब अफवाही बाद में जाके एक खतरनाक रूप लेते हैं। दूसरी बात, अगर हम ये देखें कि हमारे इंडिया में इतने सारे सोशल मीडिया ऐप्स और वहाँ जो फेक न्यूज़ का जो एक भरपार है उस पर भी सरकार को एक कंट्रोल में लाना होगा, क्योंकि एक फेक न्यूज़ एक आग के चिंगारी जैसे हो सकता है जो एक पूरा सिटी या फिर पूरा एक स्टेट को आग में धकेलने के लिए काफ़ी है। तो हमें आम जनता के हिसाब से भी ये समझना होगा कि अगर कोई ऐसा मतलब डिबेटेबल अगर न्यूज़ आ रहे हैं आपके सोशल मीडिया ऐप्स पे, आप उसको वेरीफाई करें। वेरीफाई करने के बहुत सारे ऐप्स हैं, जैसे कि ग्रॉक जो एक्स में है वहाँ जाके वेरीफाई करें और फिर अपना मतलब डिसीजन ले।
मुझे प्रोटेस्ट या इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक इंडिया जैसे एक थ्राइविंग डेमोक्रेसी में ऑर्गेनाइज्ड और पीसफुल प्रोटेस्ट होने चाहिए। यही एक डेमोक्रेसी का एक अच्छा एंगल है। बट अगर उस प्रोटेस्ट को कोई बाहर का ताकत या फिर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस इंडिया को मतलब वर्ल्ड में वीक करने के लिए कोई ऐसा कदम ले, वो सही नहीं होगा। क्योंकि आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि इंडिया इज नाउ एनसर्कल्ड बाय अ सर्कल ऑफ फायर। आप देखोगे पाकिस्तान के साथ तो हमारा रिश्ता 1947 से खराब है, बट आप अभी अगर देखें तो बांग्लादेश, फिर नेपाल, श्रीलंका के साथ भी हमारे रिश्ते उतने अच्छे नहीं रहे हैं, और वहाँ पर एक इंस्टेबल गवर्नमेंट्स होने के चलते और इंडिया के ऊपर प्रेशर भी और आ रहा है। तो ये सारे एंगल्स को मद्देनज़र रखते हुए इंडिया और उनके जनता को काफ़ी तत्पर रहना होगा, और कोई भी बाहर का ताकत हमारी कमज़ोरी को यूज़ करके देश में कोई आग ना लगा पाए, इसको भी हम पे ध्यान देना पड़ेगा। धन्यवाद।